हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें डिसीजन लेना होता है। वो डिसीजन तुम्हारी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजंस में से एक होता है। और ऐसा ही डिसीजन मैंने 1 महीने पहले लिया, अपनी जॉब छोड़ने का। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन होता है। ऋषिकेश आकर ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे कोई चीज़ बहुत समय से अपनी तरफ बुला रही है। कॉर्पोरेट्स में काम करते करते अब ऐसे खाली घूमना एक गुनाह सा लगता है। समाज क्या कहेगा, लोग क्या बोलेंगे, ये थॉट मुझे पहले भी आते थे। मैं हमेशा से ही अपने को और संसार को एक तराजू में रखता था। हमेशा से ही संसार मुझ पर हावी रहा, मगर अब उस तराजू में मैं संसार से कुछ आगे निकल गया हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन मुझे मध्य महेश्वर खींच लाया। अब परिवर्तन तो अपना लिया, लेकिन उसके साथ जुड़ी मुश्किलें भी साथ ही आने वाली थी। मैंने अपना मध्य महेश्वर का ट्रैक रांची से स्टार्ट करा। जब ट्रैक स्टार्ट कर रहा था तब काफ़ी एंथुजियास्टिक था। रांची से ट्रैक स्टार्ट करते ही कुछ आगे जाने पर झरने देखने को मिले। बहुत सुंदर ब्रिजेस भी थे। ट्रैक के स्टार्ट में ही ये जगह इतनी खूबसूरत लग रही थी, तो सोच रहा था जब ऊपर मंदिर पहुंचूंगा तो कैसा नज़ारा होगा। खैर, मैं पिछले 1 साल से जॉब ढूंढ रहा था। मैं उन सभी लोगों की तरह बन गया था जो अपने हाथ में जॉब सिक्योर करके ही रिज़ाइन करते थे, जो कि एक सही कदम भी था। पिछले 1 साल में करीब 100 कंपनीज में अप्लाई कर चुका था, करीब 20 के आसपास इंटरव्यूज़ दे चुका था, लेकिन हर जगह एक ही वर्ड सुनने को मिलता था, रिजेक्टेड। रीजंस अलग अलग थे, उनकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ना जाने अंदर से ये फीलिंग आ रही थी, मे बी इट्स अ कॉलिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं बंतोली पहुंचा तब तक बीच बीच में कुछ स्ट्रेचेस थोड़े से अनकंफर्टेबल थे, पर इतना कुछ पता नहीं लगा। मध्य महेश्वर का असली ट्रैक बंतोली के बाद से ही शुरू होता है।
पर बंतोली के बाद रास्ता बिल्कुल स्टीप है और उसके बाद ही मेरा एंथुजियाज्म थोड़ी सी थकान में बदलने लग गया था। अपर बंतोली के बाद जो अगला पड़ाव है वो नानू चट्टी है और यहाँ से ट्रैक और मुश्किल हो जाता है। जो लोग बोलते हैं ये ट्रैक आसान है, मुझे तो पता नहीं, मैंने इतने ट्रैक नहीं करे हैं, मेरे लिए आसान तो नहीं था। पिछले 8 घंटे से चल रहा हूँ। हालांकि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था, बट मैं थोड़ा शूट करते हुए चल रहा हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे। अभी भी यहाँ से करीब करीब 4 किलोमीटर और है। बहुत शांति है यहाँ पे। नानू चट्टी से मध्य महेश्वर करीब 5.5 किलोमीटर रह जाता है, लेकिन ये 5.5 किलोमीटर मेरे लिए बहुत लंबे होने वाले थे। इन 5.5 किलोमीटर को कवर करने में मुझे 4 घंटे लग गए और इसी बीच बारिश शुरू हो गई और 5:30 बजे के बाद अंधेरा भी हो गया। आखिरी का 1.5 घंटा मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। बारिश में बिना रेन कोट के मैं और मेरा बैग गीले हो रहे थे। घने जंगल में अंधेरे के टाइम तेज बारिश की वजह से मुश्किलें और भी बढ़ रही थी और करीब 1.5 घंटे इन्हीं मुश्किलों का सामना करते करते मैं मध्य महेश्वर पहुंच गया। मुझे दूर से एक लाइट दिखी और मेरे सामने मध्य महेश्वर का मंदिर था। मंदिर देखते ही कुछ थकान दूर हुई और एक रिलीफ मिला।